हमने पिछली क्लास में कवि का जीवन परिचय अर्थात कवि का कवि परिचय हमने पढ़ा था, और उसके उपरांत अभी हम जो पद जो कवि के दिए हैं, जो पद कवि के जो दोहे हैं, उन दोहों की हम सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सप्रसंग व्याख्या। तो सप्रसंग व्याख्या के तौर पर जो हम देखते हैं, सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। सप्रसंग व्याख्या व्याख्या के तौर पर जब हम देखते हैं तो कबीरदास ने अपने दोहों में जो उद्देश्य जो स्पष्ट किए हैं, जो संदेश जो व्यक्त किया है, वह उच्च आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा दिए, सदाचार को अपनाने की प्रेरणा दिए, और जो जितने भी प्रकार के त्याग के महत्व को यहाँ पर बताए गए, अवगुणों को त्यागने की बात की है, गुणों को स्वीकार करने की बात की है, ये सब कुछ बातें कबीर ने अपने साहित्य में बताई है। तो इस बात का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब पहली पंक्ति की जब बात करें तो ये हमने जो कवि परिचय जो पढ़ा पिछली क्लास में, उसमें अगर हम इस पंक्ति को अगर जोड़ देते हैं तो वो बढ़िया रहता है। पंक्ति कौन सी है कि हम काशी में प्रकट भय रामानंद चितये। कबीरदास का जन्म तो काशी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, लेकिन रामानंद चितये, लेकिन रामानंद ने उनको चेतन अवस्था प्रदान किया था। ऐसा नहीं वो मर चुके थे उनको जीवन प्रदान किया, नहीं, उनके मन में ज्ञान की चेतना को प्रदान किया। ज्ञान की चेतना, उनको ज्ञान की ज्योति उनके मन में जलाई। कौन जलाने वाले हैं? रामानंद जलाने वाले हैं। दूसरी बात, शिक्षा के संबंध में कहा जाता है कबीरदास बचपन से निरक्षर थे, अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम क्या कहें, इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम कहेंगे कि मसी कागज छुआ नहीं, कलम गए नहीं हाथ। मसी क्या होती है? दवात और कागज को मैंने कभी छुआ भी नहीं, और कलम गए नहीं हाथ, और कलम तो मेरे हाथ में कभी आई भी नहीं। तो सोचो इस बात को, जो व्यक्ति, जो मान लो अनपढ़ है, निरक्षर है, उसके बावजूद भी उसके मन में कितना ज्ञान का भंडार है, कितना ज्ञान का भंडार जो हमने प्रदान प्राप्त हुआ है। ये सब कुछ बातें यहाँ पर कबीरदास के संबंध में कही जाती हैं। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। आगे जब बात करें सबसे पहला दोहा, सबसे पहले दोहे की जब बात करें तो पहले दोहे में क्या बताया गया है? त्याग के महत्व को बताया गया है। आदर्श त्याग का महत्व। सबसे पहला जो दोहा है उसमें आदर्श त्याग के महत्व को बताया गया कि मनुष्य को त्याग कैसा करना चाहिए। देखते हैं, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। त्याग के महत्व को, त्याग की महत्ता को कभी कभी बताते हुए कहता है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। मनुष्य को एक बार में सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या बता रहे हैं? सब प्रभु का मेरा नहीं नैसे किया विचार। हमें ये मानकर चलना चाहिए जो वर्तमान में हमारे पास जो भी आवश्यकताएं वगैरह हैं, जो भी सुविधाएं वगैरह हैं, वो सब किसके? परमात्मा की है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। निश्चय किया विचार, निश्चय का मतलब क्या होता है? निश्चय। हमारे मन में हमें निश्चय विचार कर लेना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी व्याप्त है, जो कुछ भी भौतिक संसाधन है, सब कुछ किसके? परमात्मा के हैं। इसलिए मनुष्य को सर्वत्र सब कुछ क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। तो आदर्श त्याग उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो दोहा है उसमें त्याग के महत्व को बताया गया है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। मनुष्य को किसी प्रकार का लोभ है, लालच है, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ये यहाँ पर क्या दिए? प्रेरणा दी मनुष्य में। अगर त्याग कर दोगे तो आपको मन में लोभ और लालच की भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये बात पहले दोहे में बताई गई है। दूसरा दोहा जब देखें तो गुणों के महत्व, इसमें गुणों के महत्व को बताया गया है। या गुण अवगुण के बारे में बताया गया। गुणों के महत्व के बारे में या गुण व अवगुण के बारे में बताया गया। किसमें? दूसरे में। क्या देखते हैं? सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नहीं। अवगुण का मतलब क्या होता है? अवगुण। अवगुण यानी
अवगुण। और अवगुण कौन कौन से हैं? हम जैसे बात करें काम, क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है? अवगुण है। तो हमें ये नहीं बिल्कुल भी अपनाने चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नहीं। हंस क्षीर को कहते हैं। क्षीर क्या होती है? खीर, जिसको कह सकते हैं दूध। हंस क्षीर को कहते हैं नीर से त्यागे जही। नीर क्या होता है? जल। हमें गुणों को किस प्रकार अपनाना चाहिए और अवगुणों को किस प्रकार त्यागना चाहिए, वो एक हंस के माध्यम से बताना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नहीं। हमें गुण की वार्ता, गुण के महत्व को जानना चाहिए, हमें अवगुण नहीं अपनाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार हंस क्षीर को कहते हैं, जिस प्रकार हंस दूध और जल में से दूध को तो अपना लेता है और जल को वो क्या कर देता है? त्याग देता है। तो यहाँ पर दूध किसका प्रतीक है? गुणों का प्रतीक है। जल किसका प्रतीक है? अवगुणों का प्रतीक है। इसी प्रकार मनुष्य को भी गुणों को तो अपनाना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। ये बात दूसरे दोहे में बताई गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर हंस को विवेकशील प्राणी कहा गया है। हंस को क्या बताया गया है? विवेकशील प्राणी बताया है। हंस को विवेकशील बताया है। किसमें? इस दोहे में। ठीक है, इस बात का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। तीसरे दोहे की जब बात करें, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सक जीव, पावे कोई कछु कहे मेरे ये निज पीव। वापस देखते हैं, छोड़े जब अभिमान को, अभिमान का मतलब क्या होता है? घमंड, अहम की भावना। घमंड की भावना या अहम की भावना। घमंड, ठीक है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, पावे कोई कछु कहे मेरे ये निज पीव। छोड़े जब अभिमान को, इस संसार में मनुष्य जब अभिमान को त्याग देता है, घमंड को त्याग देता है, गर्व को त्याग देता है, तो प्रत्येक मनुष्य क्या हो जाता है? अपना सुखी जीवन यापन करता है। भावे कोई कछु कहे मेरे ये निज पीव। भले ही दुनिया के लोग आपको कुछ भी कहे, लेकिन आपको गर्व और घमंड की भावना त्याग देनी चाहिए, क्योंकि आपके मन में परमात्मा का निवास है। पीव का मतलब क्या है? परमात्मा। पीव का मतलब क्या है? परमात्मा। ठीक है। जीव यहाँ पर आत्मा का प्रतीक है। जीव यहाँ पर किसका प्रतीक है? आत्मा का प्रतीक है। इस बात का ध्यान रखना। जीव यहाँ पर किसका प्रतीक है? आत्मा का प्रतीक है। ठीक है। तो मनुष्य जीवन कब सुखी हो सकता है? जब वो घमंड को त्याग देता है, अभिमान को त्याग देता है, तब प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुखी जीवन यापन कर सकता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। मनुष्य के मन में संतुष्टि का भाव होना चाहिए। इस बात का भी हमें इसमें ध्यान रखना है। तो तीन दोहे जो हमने पढ़े कबीरदास के, पहला दोहा जो त्याग के महत्व के बारे में बताया गया आपकी, दूसरा दोहा जो गुणों के महत्व के बारे में बताया, और तीसरा दोहा जो इसका प्रसंग लिखे अभिमान को अभिमान की जब बात करें घमंड की, अहंकार या घमंड को त्यागने के बारे में बताया है। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। जो तीनों जो दोहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जो बात हमने प्रसंग में लिखी है, उसी बात को हम शिक्षा के तौर पर भी लिख सकते हैं। इससे क्या प्रेरणा मिलती है? तो पहला जो दोहे की जो बात है, मनुष्य को आदर्श त्याग करने की यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। ठीक है।
दूसरी बात आपके मनुष्य को गुणों को अपनाने की व अवगुणों को त्यागने की प्रेरणा दी गई है। तीसरा, मनुष्य को अहंकार व घमंड को त्यागने की प्रेरणा दी गई है। तीनों में अलग अलग प्रेरणा दी गई है। अब बात करते हैं विशेष की। अब बात हम किसकी करते हैं? विशेष की। हमें विशेष में क्या करना है? देखो, विशेष लगभग सभी की कॉमन आएगा। जब बात करते हैं विशेष की, तो विशेष में हम क्या लिखेंगे? विशेष में जब लिखने की बात आती है तो सबसे पहली बात भाषा, सरल व सहज विशिष्ट सदुपरी भाषा का प्रयोग। ये बात कौन सी हो जाएगी? भाषा की हो जाएगी। सरल व सरल मिश्रित सदुपरी भाषा का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है। जब दूसरी बात करें तो इसमें उपदेश दिया है, उपदेशात्मक प्रेरणात्मक व दोहा शैली का प्रयोग। ये दूसरी बात। ठीक है। तीसरी बात, दोहा छंद। ठीक है। ये जो पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सभी में क्या चलेंगे? कॉमन चलेंगे। चाहे ये दोहा हो, चाहे ये दोहा हो, चाहे ये दोहा। सरल व सरल भाषा में सेम आएगी। उपदेशात्मक, प्रेरणात्मक या नीतिपरक या दोहा शैली का प्रयोग समान आएगा। तीसरा, दोहा छंद सभी में है, यह भी बात समान आएगी। और चौथा पॉइंट जो होगा, आपको जो शिक्षा प्रेरणा मिली है या इस दोहे में क्या उद्देश्य बताया गया है, दोहे के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। कौन सी पंक्ति में? चौथी पंक्ति में। इस बात का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। सभी दोहों की अलग अलग पंक्ति होगी ये वाली, बाकी सभी में सेम रहेगी। भाषा है, शैली है, अलंकार है, रस है, छंद है, ये सब कुछ बातें यहाँ पर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ दोहा छंद। दोहा छंद की विशेषता यह होती है कि दोहा छंद जो होता है प्राचीन काल में यानी आदि काल में सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो छंद जो अपनाया गया वो दोहा छंद अपनाया गया। कि दोहा छंद की भाषाशैली क्या होती है? आसान होती है। और दोहा की विशेषता यह होती है, इसमें 13-11 के क्रम से क्या आती है? मात्राएं आती है। आदिकाल में सर्वाधिक, पूर्वोत्तर काल की जब बात करें तो सर्वाधिक छंद जो अपनाया गया, सर्व प्रसिद्ध छंद जो अपनाया गया वह दोहा छंद ही अपनाया गया। और सर्वाधिक रचनाएं जो प्रसिद्ध रही वह दोहा छंद की ही रचनाएं प्रसिद्ध रही। इसलिए कबीरदास ने भी अपने काव्य रचनाओं में दोहा छंद का प्रयोग किया। ठीक है। तो दोहा छंद की विशेषता बिल्कुल अलग ही होती है। तो इस प्रकार हमने कबीर के जीवन के परिचय के उपरांत हमने कबीर के 3 लोक क्या संख्या की, व्याख्या की। तो एक बार संदर्भ की जब बात करें, इसका हम संदर्भ क्या लिखेंगे? तो प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित है। किसमें? सृजन में संकलित भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रसिद्ध प्रतिनिधि कवि कबीरदास द्वारा रचित संत वाणी से उद्धृत है। बात समझ में आई? कबीरदास द्वारा रचित दोहों से उद्धृत है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? संदर्भ लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रसंग सभी में अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद ये बात हो जाएगी विशेष वाली। इस बात को हमें विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। सभी दोहों की व्याख्या अलग अलग करनी पड़ेगी आपको। विशेष कभी भी ध्यान रखना, अगर व्याख्या में 2 दोहे एक साथ में पूछे जाते हैं तो 2 दोहों का प्रसंग साथ में होगा, 2 दोहों की व्याख्या साथ में होगी और 2 दोहों का विशेष साथ में होगा। दोनों के हम अलग अलग संदर्भ, प्रसंग और विशेष कभी भी नहीं लिखेंगे। इस बात का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर 2 दोहे एक साथ में पूछ लिए जाते हैं सब प्रसंग व्याख्या के तौर पर, तो हम दोनों दोहों की अलग अलग संदर्भ प्रसंग व्याख्या, दूसरे दोहा संदर्भ प्रसंग व्याख्या कभी भी नहीं करेंगे। दोनों का प्रसंग और संदर्भ एक साथ में आएगा, क्योंकि 2 दोहे जब दिए जाते हैं तो एक ही कवि के होंगे।
दोनों का संदर्भ और प्रसंग साथ में दिया जाएगा, फिर व्याख्या दोनों के साथ में होगी, फिर विशेष भी दोनों का साथ में होगा, अलग अलग कभी भी नहीं होगा। ये बात की विशेष अपने व्याख्या के तौर पर हमें ध्यान